सो स्टूडेंट्स वेलकम आज के 15 तारीख के सेशन में। और जैसा कि पीछे वाले सेशन में मैंने आपको सबनेटिंग के बारे में पढ़ाया था और आपको ये भी बताया था कि सबनेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये IPv4 एड्रेस में नया टॉपिक जो है वो जो कि मॉड्यूल 2 में नहीं है वो जोड़ा गया था, और मॉड्यूल 4 में ये जो टॉपिक आपने पढ़ा इसको सिस्को CCNA में यूज किया जाता है इंटर नेटवर्किंग करने के लिए। तो बहुत ही एडवांस टॉपिक है। IPv4 की सबनेटिंग करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब कल वाले सेशन में और कल और परसों के सेशन में आपने देखा कि हम कैसे एक बड़े नेटवर्क को तोड़ते हैं। अभी मैंने आपको क्लास सी का नेटवर्क जो है वो तोड़ करके बताया था। तो जिस तरह से आपने क्लास सी के नेटवर्क को तोड़ा, ठीक उसी तरह किसी भी क्लास के नेटवर्क को हम जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। और सबनेटिंग करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाया जाता है कि होस्ट बिटों को नेटवर्क बिट में मिला लिया जाता है। अब आपको इसी की एक्सरसाइजेस, जो ये एक्सरसाइज है कि हमें ब्रॉडकास्ट आईडी निकालनी है या हमें ये निकालना है टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे या हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ सबनेट्स होंगे, इसका एक एग्जाम्पल आज मैं आपको और करा दूंगा और आप उसको और ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और साथ ही आपको नई वाली एक्सरसाइज भी कराऊंगा। साथ में मैंने कुछ लोगों को जिनके आईडी मुझे याद थे उनके पास एक सॉफ्टवेयर भेजा है जिसका नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर। और जिनके पास अगर ये नहीं है तो वो मुझे मेरी ईमेल आईडी पे, अगर आपके पास ये नहीं है पहुंचा तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे रिक्वेस्ट भेज देंगे सॉफ्टवेयर के लिए। वो सॉफ्टवेयर आज हम इस्तेमाल करेंगे। ये मेरी ईमेल आईडी है, इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा और मुझे रिक्वेस्ट भेजिएगा ये कि आपको पैकेट ट्रेसर चाहिए। पैकेट ट्रेसर सिमुलेटर है जिसमें हम लोग नेटवर्क प्रैक्टिस करते हैं। जो आईपी एड्रेस हमने बनाया अभी हम उसको इंप्लीमेंट प्रैक्टिस करके भी देख लेंगे कि अगर मैंने क्लासफुल आईपी बनाया है या क्लासलेस तो उसको कैसे यूज किया जाएगा। तो ये ईमेल आईडी पे आप रिक्वेस्ट करेंगे, किसी को फोन नहीं करेंगे, आप सीधे मुझे, जैसे मैं आपको सॉफ्टवेयर या वो भेजता था वैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर की रिक्वेस्ट करके बस मुझे भेज देंगे। बाकी कुछ लोगों के पास जिनकी ईमेल आईडी मेरे पास रहे याद, मैंने उनके पास भेज दिया। किनको भेजा है वो अभी आप देख लेंगे। जिनके पास नहीं है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आप मुझे इस ईमेल आईडी पे रिक्वेस्ट भेज दीजिए कि सर मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं वो मैं अभी आपको दिखा दूं। तो हमने पिछले सेशन में सबनेटिंग करी और सबनेटिंग में हमने एक क्लास सी के नेटवर्क को, सबनेटिंग में हमने क्लास सी के नेटवर्क को 24 बिट से 26 बिट का बनाया और इसके लिए हमने होस्ट की बिटों को नेटवर्क बिट में मिला लिया और होस्ट बिटों को नेटवर्क बिट में मिलाने के बाद जो परिणाम हुआ उसको कैलकुलेट करके दिखा भी दिया। आपके साथ यहाँ पे जो सवाल आएंगे उसमें ये रहेगा कि भाई आप ये बताइए कि नेटवर्क बिट कितनी है और होस्ट बिट, फलाने नेटवर्क की नेटवर्क बिट कितनी है और होस्ट बिट कितनी, या इसमें कितने होस्ट होंगे या इसमें कितने नेटवर्क्स होंगे। ठीक है, पूरा नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी निकालने के लिए आपके पास आपको नहीं कहेगा। ये तो मैंने आपको एडिशनल कैलकुलेशन जो होती है वो करके दिखाई, क्योंकि अगर ये सबनेटिंग करने के लिए आपसे पूछ लेगा कि सबनेटिंग किसको कहते हैं और एक सबनेटिंग का एग्जाम्पल दीजिए। ऐसा भी सवाल आ चुका है इसके पेपर में कि ये आपसे कहेगा सबनेटिंग क्या होती है और एक एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो अब अगर इसने ये कह दिया तो आपको किसी एक क्लास, सबसे पहले सबसे छोटी क्लास क्लास सी की सबनेटिंग करके जो मैंने आपको दिखाई उन्हीं में से कोई एक एग्जाम्पल, एक मैंने आपको 25 बिट का नेटवर्क सबनेट करके दिखाया क्लास सी में और 26 बिट का भी नेटवर्क सबनेट करके दिखाया। और उसका तरीका क्या होता है ये भी आपको बताया। जब 2 बिट लेते हैं तो दोनों बिटों को जोड़ करके, और अगर आप एक से ज्यादा बिट लेते हैं तो उसमें से सबसे छोटी बिट होती है वो नेटवर्क आईडी में जुड़ती। कल वाले सेशंस में हमने ये सब जिक्र किया था। आज हम एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, एक दो एग्जाम्पल और लेंगे और उसके बाद पैकेट ट्रेसर पे जाके प्रैक्टिकल करते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको और करके दिखा दे रहा हूं सबनेटिंग का एग्जाम्पल ऑफ सबनेटिंग।
क्लास सी की सबनेटिंग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्लास, सबसे छोटा क्लास जो है वो ये है, और अगर इसमें हमने सबनेटिंग को समझ लिया तो हम बड़ी से बड़ी क्लास, चाहे वो बी हो या ए हो, किसी को भी सबनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्लास सी की सबनेटिंग का एक और एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 192.168.1.0 का नेटवर्क है। यहाँ जीरो यानी होस्ट, इस जगह पे कुछ भी लिखा हो सकता है। अगर मान लीजिए इस जगह पे ये लिखा हुआ है और उसके बाद आपसे ये कह रहा है कि इसको 27 पे करिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। आपको ध्यान रखना ये नेटवर्क जो है क्लास सी का है, और क्लास सी का नेटवर्क 24 बिट का होता है, यानी 192.168.1.0 का ही नेटवर्क है, और इसको 27 का करना है, ये टारगेट दिया है आपको। तो आपको भूलना नहीं है ये नेटवर्क क्लास सी का है। कैसे पहचानेंगे? आपको क्लास सी की रेंज जो है वो मैंने पहले लिख करके दी है कि क्लास सी की रेंज 192 से 223 के बीच में होती है। तो क्लास सी की रेंज देने के बाद दूसरी चीज, दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहां क्या लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं, और यहां क्या लिखा है इससे भी कोई मतलब नहीं। आपको बेसिक पकड़ करके चलना है। बेसिक आपको बता रखा है हर क्लास की रेंज क्या होती है, हर क्लास का सबनेट मास्क क्या होता है, नेटवर्क आईडी क्या होती है और होस्ट आईडी क्या होती है। ये तो टास्क दिया है। 27 का मतलब सवाल में ऐसा दिया रहेगा, इसका मतलब आप समझ जाइए क्या कहना चाह रहा है। आपको स्लैश नोटेशंस के बारे में कल मैंने विस्तार से बताया था कि स्लैश नोटेशंस जो होते हैं सबनेटिंग में यूज किए जाते हैं। अगर एक या तो ये क्लासफुल को भी एक्सप्रेस करेंगे, /24 लिखा होता तो 24 बिट का नेटवर्क होता, /27 लिखा है इसका मतलब उसी 24 बिट के नेटवर्क को सबनेट कर दिया गया है और 27 बिट का कर दिया गया है। अब आप इससे ये जान लीजिए कि इसको आपको 27 बिट का करके देना है, ये 24 बिट का होता है, इसका मतलब 3 बिटें होस्ट से उधार लेनी पड़ेंगी। इतनी कैलकुलेशन आपके दिमाग में लिखते ही समझ में आ जाए, इतनी आपको लिखते ही समझ में आ जाए। लेकिन करेंगे ट्रेडिशनल से, क्योंकि 24 तो रहता है, 27 बनाना है, उसके लिए क्या करना होगा? उधार लेना पड़ेगा, सिंपल। तो हमारा ये नेटवर्क है किस चीज का? सवाल कह रहा है 192.168.1.31/27, बस इतना लिख देगा। अब आपको इसको समझना है करना क्या चाह रहा है। करना ये है कि ये 24 बिट का है, इसको 27 बिट का करना है, वो ये कह रहा है। इतनी बात आपको समझ लेनी है। तो क्लास सी का नेटवर्क है, कैसे पता लगा? ये यहां से पता लगा। बाकी क्या लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, आपको पहले समझना है कौन सी क्लास है, और ये है क्लास सी। और क्लास सी का नेटवर्क 24 बिट का होता है, तो ये नेटवर्क है 192.168.1.0 का। ये नेटवर्क 192.168.1.0 का नेटवर्क है, और इसी नेटवर्क को तोड़ करके 27 बिट का किया गया है। तो आपको पहले से पता है कि अगर बिटें बढ़ानी होती है तो हम क्या करते हैं। ये नेटवर्क ये है। अब इसको 27 का करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये है नेटवर्क आईडी, जो ऊपर नेटवर्क है उसकी। लेकिन ये कह रहा है कि आपको इसको 27 बिट का करना है, तो ये कैसे होगा? 192.168.1 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये जो बिट है ये होस्ट है। क्लास सी में सबसे आखिरी बिट, आखिरी ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व रहता है। तो आपके पास 24 तो है, यहां पे वी आर हैविंग 24 बिट्स ऑलरेडी। 24 बिट्स तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन होस्ट की 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट होस्ट के अंदर है। तो मुझे क्या करना होगा? यहां से 27 बिट का करने के लिए यहां से मुझे क्या करना होगा? ये 3 बिटें उधार लेनी होंगी, और ऐसा करते ही 27 का हो जाएगा। देखिए मैंने इसको क्या किया, सेपरेट कर लिया। तो ये मेरी होस्ट बिट हो गई, ये मेरी नेटवर्क बिट हो गई। होस्ट बिट को मैंने नेटवर्क बिट में मिला लिया, और जो बची भी h है उसकी वैल्यू हो गई 5। तो h का मान कितना हो गया? 5। और n का मान कितना हो गया? जो नेटवर्क बिट आप मिला रहे हैं n की वैल्यू हो गई 3। तो h कितना हो गया? 5। मेरे पास 5 बची हैं अब, क्योंकि मैंने 3 मिला लिया है, और मैंने इधर की 3 बिटें उधार ले ली।
तो अब आप मेरे पास 27 बिट हो गई, 24 + 3 = 27 हो गया, जो काम करने के लिए बोला था वो कर दिया। और अब आपके पास होस्ट में क्या बचा है, आपके पास होस्ट में सिर्फ 5 होस्ट बचे हैं, 5 होस्ट बिट बची है। तो कुल मिला के होस्ट क्या हो गया, होस्ट हो गया हमारा 2 की पावर 5, 2 की पावर h, 2 की पावर 5 -2 कितना हो गया, कैलकुलेट करिए। 2 की पावर 5 32 होता है, 2 × 2 × 2 × 2 5 बार 2 को आपस में गुणा करेंगे तो 32 - 2 30 होस्ट हो गए, यानी 30 कंप्यूटर लगा देंगे अगर आप ऐसा करेंगे। अब नंबर ऑफ नेटवर्क यानी सबनेट कैलकुलेट करिए। सबनेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो 2 की पावर n मींस 2 की पावर 3। 2 की पावर n का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3। सबनेट यहां 3 है, जितनी होस्ट बिट आप मिलाते हैं उसी को लिखा जाता है। तो आपका हो गया सबनेट 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मान होता है 8, यानी 8 सबनेट बनेंगे अगर आप इसको तोड़ के ऐसा करेंगे। अगर इसमें आपने 3 बिट मिला दी तो आपके 8 सबनेट तैयार हो जाएंगे। ये हो गया मेरा 27 बिट करना। मैंने 24 बिट थी मेरे पास ऑलरेडी 192.168.1 तक, और अब इसमें और कोई जगह नहीं तो यहां से उधार ले ली। इसकी 8 होस्ट की 8 बिट होती है, इसमें से 8 बिट में से मैंने 3 बिट उधार लेके उसको मेरी नेटवर्क बिट में जोड़ लिया। तो ये जो 3 बिटें उधार ली हैं ये अब होस्ट की नहीं है, ये नेटवर्क में शामिल हो गई। एक बात। दूसरी, अब होस्ट में बचा कितना है, 5। होस्ट का फार्मूला होता है 2 की पावर 5, 2 की पावर h -2। नंबर ऑफ होस्ट कैलकुलेट करते हैं 2 की पावर h -2, तो 2 की पावर h मतलब 2 की पावर 5 -2 = 30 होस्ट। और नेटवर्क सबनेट का फार्मूला होता है 2 की पावर n, और n माने कौन सी, जो नई नेटवर्क बिट है। पुरानी वाली को छोड़ दीजिए, पुरानी वाली से कोई मतलब नहीं है, नई जो जोड़ी है वो 3 है। तो 2 की पावर 3 फॉर्मूले के हिसाब से 2 की पावर 3 बराबर 8 सबनेट्स, कह रहा है 8 सबनेट बनेंगे और हर एक सबनेट में आप 30 कंप्यूटर लगा देंगे। अब एक काम और करना है मुझे, वो काम भी यहीं कर लेते हैं। ये जो 3 बिटें मैंने मिलाई हैं इनकी डेसिमल मान भी लिख लेंगे। इसका मान होता है 128, इसका मान होता है 64। इट इज 128। याद है आपको पिछली बार बताया था 8 बिट बाइनरी डिजिट में हर एक डिजिट की वैल्यू क्या होती, राइट से लेफ्ट साइड पे ये वैल्यू लिखी जाती। तो पहली की 1, दूसरी की 2, तीसरे की 4, 8, 16, 32, 64, 128। उस हिसाब से इसका मान है 128। तो ये जो बिट है वो है 128, इसका हो गया 128। ये जो बिट है आप मिला रहे हैं इसका मान है 64, और ये वाली जो बिट आप मिला रहे हैं इसका मान है 32। तो याद रखना है आपको, आप ये जो 3 बिटें मिला रहे हैं उनके डेसिमल मान क्रमशः 128, इसका 64 और इसका 32 होता है। अब एक नियम और भी है, वो नियम यहाँ पे नेटवर्क सबनेट निकालते वक्त काम आएगा। मेरा असली नेटवर्क है 192.168.1.0 का। क्यों? क्योंकि ये बना 24 बिट नेटवर्क से ही है 27 बिट। तो मेरा असली नेटवर्क 24 बिट का ये था 192.168.1.0, और इसको तोड़ करके हमने 27 किया है। तो असली कैलकुलेशन इसी के ऊपर करनी पड़ेगी, इसी को तोड़ना पड़ेगा। टूटेगा कैसे? जब कभी भी आपके पास जिस होस्ट बिट को आप मिलाते हैं अगर वो 1 से ज्यादा मात्रा में है, तो जो सबसे छोटा होस्ट है, जो सबसे छोटी आईडी है, जो सबसे छोटा नंबर है बाइनरी, उसकी जो डेसिमल वैल्यू है, ये तीन होस्ट बिटों को आप मिला रहे हैं, तो इसमें जो सबसे छोटा होस्ट का नंबर वो है 32। अब आपको यहाँ पे 32 ही जोड़ते जाना है। क्या निकालने के लिए? सबनेट निकालने के लिए। सबनेट निकालने के लिए, सबनेट्स निकालने के लिए क्या करना होगा, जो नेटवर्क आईडी ओरिजिनल है 192.168.1.0 उसकी होस्ट बिट में, यानी यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये जुड़ेगा भी यहीं। जब हमारे पास 1 से ज्यादा होस्ट होते हैं तो उन होस्ट की जो डेसिमल मान सबसे छोटा वाला होस्ट होता है वही जुड़ता है, अगर 1 से ज्यादा हो। अगर 1 से ज्यादा होस्ट बिट मिला रहे हैं तो अब यहाँ क्या जुड़ेगा, यहाँ ना 128 जुड़ेगा, ना यहाँ 64 जुड़ेगा, पिछले एग्जाम्पल की तरह यहाँ जुड़ेंगे 32, और 32 तब तक जोड़ते जाना है जब तक 255 ना हो जाए। तो अब जोड़ेंगे 192.168.1.0 में। आप इस ऑक्टेट में काम कर रहे हैं, देखिए इस ऑक्टेट को ही लिया हुआ है मैंने, इसी ऑक्टेट पे काम चल रहा है, तो जुड़ेगा भी इसी ऑक्टेट में। 0 में 32 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा।
अभी क्या ये 255 के बराबर है? नहीं, छोटा है, तो जोड़ते जाइए। 192.168.1.32 प्लस 32 इक्वल टू 64। अगला सबनेट 192.168.1.64 प्लस 32 96 हो गया, तो 96 हो गया। क्या बड़ा है 255 से? जी नहीं, पास भी नहीं पहुंचा अभी। एक बार और जोड़िए 192.168.1. फिर से 32 जोड़ेंगे 128 हो जाएगा। फिर 192.168.1. अब हम एक काम करते हैं, इसमें 32 अगर जोड़ें तो कितना हो जाएगा? लेट्स कैलकुलेट। कैलकुलेट कर लेते हैं। 128 और प्लस 32 कितना हुआ? ये हो गया 160, तो यहां आएगा 160। फिर 192.168.1. फिर 32 डोलेंगे 192 हो जाएगा। अभी भी 255 से छोटा है, तो 192.168.1. अब 192 में हमने जोड़ा, 192 में प्लस किया 32, कितना हो गया? 224 हो गया। 224 224। अभी छोटा है? यस, अभी छोटा है, तो एक बार और जोड़िए 192.168.1. अब 224 में अगर आप 32 जोड़ेंगे, अगर मैं इसमें 32 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? ये 256। बस, अब आप और नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि वैल्यू 255 से ऊपर जाते ही वहीं कैलकुलेशन करना बंद कर देंगे आप। तो देखिए कितने सबनेट्स हो गए? 8 सबनेट तैयार हो गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और 8। ये कह रहा है कितने सबनेट बनेंगे? 2 की पावर 3 सबनेट्स बनेंगे। तो 8 सब नेटवर्क्स बन के तैयार हो गए अगर आपने ऐसा कर दिया तो। 8 छोटे नेटवर्कों में टूट गया। अब दूसरा काम क्या करना होता है हमको ठीक इसके सामने, क्योंकि 8 सबनेट हैं तो 8 ब्रॉडकास्ट भी होंगे। आपको पिछली सेशन से मैंने बताया कि ब्रॉडकास्ट क्या होता है। ब्रॉडकास्ट हर नेटवर्क के अंदर एक खास तरह का आईडी होता है, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस होता है एक, और वो आईपी एड्रेस नेटवर्क का सबसे आखिरी नंबर होता है। तो अब इन 8 नेटवर्कों को, इनका पहला नेटवर्क आईडी है लेकिन ब्रॉडकास्ट नहीं है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। पहले ब्रॉडकास्ट जो है वो नेटवर्क का आखिरी नंबर होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि आपने नेटवर्क को तोड़ दिया। तो ब्रॉडकास्ट निकलेगा कैसे? हाउ टू फाइंड आउट ब्रॉडकास्ट? पहले नेटवर्क के बाद जो दूसरा नेटवर्क होता है, यानी जो दूसरा नेटवर्क है, पहला नेटवर्क है 192.168.1.0, दूसरा नेटवर्क है 192.168.1.32। तो जो पहले नेटवर्क से जो दूसरा नेटवर्क होता है उससे एक माइनस करके ब्रॉडकास्ट आईडी होता है। तो आपको 192.168.1.32, पहला नेटवर्क है 192.168.1.0, दूसरा नेटवर्क है 192.168.1.32, तो ये दूसरा नेटवर्क है, इसको एक कम करके, तो एक कम करेंगे तो क्या होगा? 192.168.1.31, एक कम कर दीजिए 192.168.1.32 में कितना हो गया? 192.168.1.31, ये हो गया ब्रॉडकास्ट। अब आपने जैसे यहाँ पे 32 जोड़ा है, ठीक वैसा ही 32 ब्रॉडकास्ट, अगला ब्रॉडकास्ट निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं जोड़ता जाऊंगा इधर भी ब्रॉडकास्ट निकलता जाएगा। तो 192.168.1.31 प्लस 32 इक्वल टू 63, ये हो गया 63। 192.168.1.63 में 32 जोड़ा 95, 95। 192.168.1. इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 127। फिर 192.168.1.127 में अगर मैं जोड़ूंगा 32 आएगा 159। 192.168.1.32 जोड़ूंगा तो आएगा 191। फिर 192.168.1. इसमें 32 जोड़ूंगा आएगा 223। और अब जो है मैं जोड़ूंगा
तो आएगा 192.168.1. इसमें 32 जोड़ूंगा तो आएगा 255. तो देखिए आपने पूरा 255 नेटवर्क की एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो रही है. ये 8 सबनेट्स है, 8 छोटे छोटे नेटवर्कों में टूट गया. हर एक नेटवर्क की नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी निकल करके आ गई है. सबनेट 8 नेटवर्क्स हो गए. ये अलग अलग नेटवर्क्स हैं, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे क्योंकि इनकी नेटवर्क आईडी सेम नहीं है. जिनकी नेटवर्क आईडी सेम, वो दिखने में सेम है लेकिन अंदर से सेम नहीं. सब में 192.168.1.0 लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये सब अलग अलग हो गए. ये सब अलग अलग हो गए हैं क्योंकि जैसे ही आप इस आईडी के नीचे सबनेट मास्क लिखेंगे ये सब सबनेटेड हो जाएंगे. क्योंकि अभी सबनेट मास्क भी निकालना है आपको. ये तो आपने सबनेट और ब्रॉडकास्ट निकाला है. तो अब अगर इन 8 सबनेटों में किसी भी सबनेट को, मान लीजिए मैं पहले सबनेट को ले लूं अगर, तो मेरा आईपी एड्रेस क्या बनेगा? एग्जाम्पल ले लीजिए आईपी एड्रेस का. अगर आप पहला सबनेट चुनते हैं, मान लीजिए मेरा नेटवर्क, मैंने 8 छोटे छोटे लैन्स बना लिए. अपने एक 254 कंप्यूटरों को 8 छोटे छोटे लैन्स में तोड़ दिया और हर एक लैन में 30 कंप्यूटर लग सकते हैं. देखिए कैसे 30 कंप्यूटर लगेंगे. अगर आप पहला नेटवर्क लेंगे तो नेटवर्क आईडी है ये और ये ब्रॉडकास्ट है, ये दोनों ही आईपी एड्रेस नहीं होते हैं. ये नेटवर्क आईडी नेटवर्क की पहचान करती है, इससे एक आगे और इससे ब्रॉडकास्ट से एक कम आईपी एड्रेस होता है. तो अगर आप पहला सबनेट लेते हैं, आईपी यूजिंग फर्स्ट सबनेट, क्या आईपी एड्रेस होगा? देखिए अगर आप पहला सबनेट लेते हैं तो मेरा आईपी एड्रेस होगा 192.168.1.1. पहला से लेकर के कहां तक? 192.168.1.30 यहां तक जाएगा. ये 30 कंप्यूटर देखिए लग गए. ये 30 कंप्यूटरों के लिए आईपी एड्रेस बन गया 192.168.1.1. दूसरे पे 1.2, तीसरे पे 1.3, ऐसे करते करते 30वें पे 192.168.1.30 30 कंप्यूटर लग गए. तो इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट क्या होगा? अब ब्रॉडकास्ट 255 नहीं होगा, वो होगा 192.168.1.31. ये नेटवर्क खत्म. 31 तक ये वाला नेटवर्क खत्म हो गया. अब इसके बाद जो 32वां नंबर है वो दूसरा नेटवर्क है. ये पहला अगर आपने ये लिया, अब दूसरा सबनेट अगर आप लेते हैं तो आईपी एड्रेस कहां से बनेंगे? इससे एक ज्यादा और इससे एक कम. तो बनेगा आईपी एड्रेस 192.168.1.33 से लेकर के 192.168.1.62 तक. और ब्रॉडकास्ट क्या होगा? 192.168.1.63. जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट. तो देखिए आपने ब्रॉडकास्ट भी कंट्रोल कर लिया, छोटे कर लिए, और पूरे नेटवर्क को तोड़ने के बाद वो नेटवर्क 8 टुकड़ों में टूट गया. 8 टुकड़े जो उसके हुए उनमें से हर एक टुकड़ा अपने अंदर 30 कंप्यूटरों को समेटे हुए है. उसके अंदर 30 कंप्यूटर से ज्यादा कंप्यूटर नहीं लग सकते हैं. तो इस तरह करके आप बहुत ज्यादा छोटा नेटवर्क नहीं किया जा सकता. हालांकि अभी 27 से हम इसको 28 पे भी कर सकते हैं, 28 बिट का भी सबनेट कर सकते हैं, 29 का भी कर सकते हैं. बस बहुत ज्यादा छोटा करने के इससे कोई फायदा नहीं भाई. ये यहीं तक किया जाता है. आप चाहे तो 28 करके अपनी एक्सरसाइज करके देख सकते हैं खुद से. ये काम कैसे किया जाता है, ये एक्सरसाइज आपको लगातार करते जानी है. 27 के बाद 28 आप करेंगे, 29 भी करके देख लीजिएगा और उसमें सबनेट होस्ट निकालने की प्रैक्टिस करिए. अब दूसरा जो सबसे बड़ा जिम्मेवारी है वो है इसका सबनेट मास्क निकालने का. इसका सबनेट मास्क आईपी एड्रेस के ठीक नीचे लिखा जाता है. और ये सबनेट मास्क चूंकि क्लासलेस आईपी एड्रेस है तो ये आपको बनाना पड़ेगा सबनेट मास्क. अब इसका ट्रेडिशनल नहीं होगा. क्लास सी का सबनेट मास्क 255.255.255.0 होता है. वहीं ये 27 बिट का हो चुका है और 27 बिट में आपने जो 3 बिटें मिलाई हैं वो भी आपको उठा के रखनी पड़ेंगी. तो अब क्या होगा? 27 बिट का नेटवर्क 2558, 25516, 25524 और 27 की 3 यानी 128 प्लस 64 प्लस 32 इनको जोड़ते हैं. तो इनको जोड़ के लिखा जाता है. आपको पता ही है कि मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी एक से ज्यादा
सबनेट आप एक से ज्यादा होस्ट बिटों को मिला रहे हैं तो उनके जो डेसिमल मान है वो आपस में जोड़ करके लिखे जाते हैं। तो 128 प्लस 64 प्लस 32 कितना हो गया? ये हो गया 224। तो बस आपका सबनेट मास्क तैयार है 255.255.254 ये बन गया। और ये सबनेट मास्क आप सबका सबनेट मास्क एक है, चाहे कोई भी नेटवर्क हो ऊपर से नीचे तक सबका सबनेट मास्क एक ही होगा। 255.255.224 ये सबनेट मास्क इस क्लास का होगा। इस तरह करके आप अपने नेटवर्क को तोड़ सकते हैं। और पिछले एग्जाम्पल्स में मैंने आपको सबनेटिंग के दौरान ये 2 एग्जाम्पल मैंने पहले करा दिए थे, ये तीसरा एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया और इसको आप लगातार इसको आप प्रैक्टिस में लाते रहेंगे ताकि आप सबनेट कर सकें और नंबर ऑफ होस्ट और नंबर ऑफ सबनेट निकाल सकें। हालांकि इस वाले सेशंस में यानी आपके एग्जाम में ये वाला सेशन नहीं है, ये वाला नहीं है, पर आप इसकी प्रैक्टिस कर डालेंगे। लेकिन सबनेट मास्क निकालने के लिए कहा जा सकता है, सबनेट मास्क निकालने के लिए सवाल आ सकता है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रहे कि आपका सवाल कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं। अब मैंने क्लास सी का आपको सबनेट बता दिया, अब हम क्लास बी का सबनेटिंग करने जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हर एक क्लास को आप सबनेट कर सकते हैं। आज के सेशन में हम आप क्लास बी को सबनेट करके मैं आपको क्लास बी का सबनेट कैसे करते हैं और उसके बाद मैं आपको क्लास ए का सबनेट कैसे करा जाता है वो भी आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सरसाइज 2, सबनेटिंग ऑफ क्लास बी। क्योंकि आपको कोई भी तरह का नेटवर्क मिल सकता है सबनेट करने के लिए, और सबनेट करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको बिटें देखनी है। क्लास बी का नेटवर्क जो है वो होता है 172.16। 172.16 क्लास बी का नेटवर्क है और .0.0 ये क्लास बी का नेटवर्क आईडी होता है और क्लास बी की नेटवर्क आईडी 16 बिट की होती है। क्लास बी की नेटवर्क आईडी 16 बिट की और होस्ट भी 16 बिट का होता है। लेकिन हम इसको 23 बिट का करना चाहते हैं। तो हमारा क्लास बी जो है वो है network.host.host, ये होता है क्लास बी। और क्लास बी की नेटवर्क आईडी 16 बिट की और होस्ट आईडी जो है वो भी 16 बिट की होती है। तो अब इसको जो है टास्क है इसको 23 बिट का करने के लिए। तो हमारे पास क्लास बी में 16 बिट 16 बिट ऑलरेडी है और इसमें 7 बिटें हमें मिलेंगी कहां से? होस्ट से मिलेंगी। होस्ट के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 होस्ट के पास 16 होस्ट बिट है। हमारे क्लास बी के होस्ट में 16 बिट्स है, 16 होस्ट बिट्स है। तो हम इनमें से कुछ बिटें उधार लेके, कितना उधार लेंगे? इस बार मेरे पास 2 ऑक्टेट है, बाकी कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला वही है। कितनी बिटें उधार लेनी पड़ेंगी? 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बिट आपको उधार लेनी पड़ेंगी। तो ये तो हो गई 7 बिटें, ये तो हो गई हमारी 7 बिटें। तो नेटवर्क की कितनी बिटें हुई? एन का मान कितना हो गया? 7। और होस्ट कितना हो गया? देखिए होस्ट यानी एच कितना हो गया? एच मेरे पास अब जो बचा है वो ये है 8 ये और 1 बिट ये 9, तो एच का मान हो गया 9। तो फॉर्मूला लगा दीजिए। सबनेट किसने बनेंगे? नंबर ऑफ सबनेट्स इक्वल टू 2 की पावर n।
तो 2 की पावर 7, और होस्ट का फार्मूला होता है 2 की पावर h, यानी 2 की पावर 9 एंड -2, 2 की पावर h -2। कैलकुलेट कर लीजिए कितने सबनेट्स बनेंगे अगर आप ऐसा करेंगे। कह रहा है 128 सबनेट्स बनेंगे। और होस्ट कितने बनेंगे? 2 की पावर n, 2 की पावर 9, 2 कैरेट 9, ये हो गया मेरा 512। ये हो गया 512 कंप्यूटर। तो आपको ये पता लग गया कि 512 होस्ट लगेंगे और हर एक कितने कंप्यूटर लगेंगे? 512, और कितने नेटवर्क्स बनेंगे? 128 सब नेटवर्क। तो आपने देखा यहां पे करना कुछ नहीं है, चाहे कोई भी क्लास हो, आपको उसको नेटवर्क और होस्ट याद रखना है, और बाकी फॉर्मूला सबनेट का वही है। अगर आपने यहां से ये वाले ऑक्टेट से पहले निकालेंगे, उसके बाद इस वाले ऑक्टेट से निकालेंगे बेटे, ये इसके पास है तो इसके पास वाले, और जो बचे हैं वो होस्ट के हो जाएंगे। अब होस्ट इधर भी है 8 और इधर भी है, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको 23 बिट का करना था, ये 16 बिट का नेटवर्क होता है क्लास बी का, तो इसमें से 23 बिट को करने के लिए बोल रहा है, तो ये 7 बिटें यहां से उधार ले लेंगे। यहाँ पे 16 बिटें हैं तो इसके 7 बिट उधार ले ली। अब बची कितनी? 8 इधर बची हुई हैं और एक इधर 9 हो गई। इस तरह से आपको ये सबनेट और होस्ट निकालने का काम करना है। अब चाहे क्लास ए हो, चाहे क्लास बी हो या सी, बाकी काम सब कुछ वैसे का वैसे ही किया जाता है। जोड़ने का काम भी इसी ऑक्टेट में किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी ऑक्टेट में ये आ रहा है, इसी ऑक्टेट में आ रहा है, इसीलिए इसी ऑक्टेट में सारी कैलकुलेशन की जाएगी। साथ में आपको एक एक करके इनके मान लिखने पड़ेंगे। 128 है, 64 है, 32 है, 16 है, 8 है, 4 है, 2 है, तो 2-2 जुड़ता जाएगा, 128 सबनेट बनकर के तैयार हो जाएंगे। 2-2 जुड़ेगा। 172.16.0.0 का नेटवर्क है तो 172.16. अब जुड़ेगा यहाँ पे 2। हालांकि आपको ये वाली कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको जो कैलकुलेशन आएगी वो यहीं तक की आएगी, नंबर ऑफ सबनेट्स निकालने की और नंबर ऑफ होस्ट निकालने की। ठीक है, तो ये हमारी जो अभी तक ऊपर की एक्सरसाइजेस रही हैं और एग्जाम्पल्स रहे हैं वो ये हैं। अब चलिए मैं आपको जो एग्जाम में आया हुआ सवाल है वो दिखाता हूं और आप देखिए कि वो कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये तो हो गया हमारा इस तरह से कैलकुलेशन करने का। ये कैलकुलेशंस आपको करनी है मैनुअली, अपनी इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने करके आपको दिखाया ये आप कल को चले जाएं भूल और उसके बाद कहें कि ये कैसे, ये मेरे तो मैं तो नंबर ही नहीं आए मेरे। चलिए देखते हैं, अपनी स्लाइड में वापस आते हैं और देखें किस तरह का ये है। जनवरी 2019 का पेपर, और उस जनवरी 2019 में ये पहला सवाल जो है देखिए, कह रहा है नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट विद आईपी एड्रेस 192.168.128.0/22। कितने होस्ट होंगे अगर नेटवर्क 192.168.128.0/22 का है, /22 का है। ध्यान रहे, होस्ट बिटों को, नेटवर्क बिटों को कम और ज्यादा दोनों किया जा सकता है, कम और ज्यादा दोनों किया जा सकता है। वैसे तो ये 24 बिट का नेटवर्क होता है, क्योंकि 192.168 जो नेटवर्क होता है ये क्लास सी का नेटवर्क होता है। और उसमें अभी तक जितने भी एग्जाम्पल हमने किए उसमें हमने होस्ट बिटों को ज्यादा किया है, लेकिन कम भी किया जा सकता है, यानी 24 से 22 भी लिखा हो सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इट इज अ क्लासलेस, इट डजंट बिलोंग टू एनी क्लास। तो हमको ये सब नहीं देखना है कि उसमें कितने होस्ट होते, कि हमको देखना है क्लास कौन सी है और उसमें कितनी नेटवर्क और कितनी होस्ट बिटें होती हैं और अपने टारगेट तक कैसे पहुंचेंगे, बस, और कोई बात हमें याद नहीं रखनी।
तो 192 अब इस कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये है उसके ऑप्शंस 10, 100, 1000, 1022। तो इसमें सही आंसर क्या है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे यहां मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया है। बाकी आपने पीछे एक्सरसाइज अपनी ये वाली कि कैसे होस्ट और कैसे नेटवर्क निकाला है सबनेटेड में, कैसे जोड़ा है, 2-3 एग्जाम्पल मैंने करके आपको दिखा दिए। उसको प्रैक्टिस जरूर करते रहेंगे कि इधर से उधार लेते हैं, इधर जोड़ते हैं वो। तो अब देखिए कैसे किया है। ये क्लास सी का नेटवर्क है और क्लास सी के नेटवर्क में 24 बिट का नेटवर्क होता है और 8 बिट का होस्ट होता है, लेकिन कैलकुलेशन बदल गई, कह रहा 22 बिट होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको 22 बस कैलकुलेट करना है। 8, 16, 24, 32। तो आप पूरा ऑक्टेट लिख जाइए। 192 to 168 16 तक वैसे ही लिखेंगे। बाकी 8 बिट यहां लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लैश 22। अब 22 करने के लिए 16 इधर आपको मिल गई है, 192 to 168 मतलब 8 8 16। अब 22 बनाने के लिए आपके पास 16 पहले से ही नेटवर्क है। 22 बनाने के लिए अब देखिए 24 नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि 24 का नेटवर्क नहीं करना है, 22 का करना है। घटाना है, पीछे की तरफ करना है। इससे पहले के एग्जाम्पल में 24 से 25 किया था, 26 किया था, 27 किया, लेकिन अब की बार पीछे की तरफ जाना है। तो 8 8 16 और 22 होगा कैसे, अगर इस ऑक्टेट की 6 और बिटों को मैं मिला लूं अपने में। तो ये 6 बिटें मिला ली, देखिए काट दी मैंने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बिटें आ गई। n का मान कितना हो गया, 6। अब आपके पास h कितनी बची है, 8 ये है मेरे पास, और 2 इसमें 8 प्लस 2 h बराबर 10। अब फॉर्मूला रखिए, टोटल यूजेबल होस्ट इक्वल टू h, यानी h निकालना है आपको। तो h का मान होता है 2 की पावर h माइनस 2, यानी 2 की पावर 10 माइनस 2, 2 की पावर 10 1024 होता है, 1024 माइनस 2 1022, यानी डी आंसर सही है इसका। डी आंसर एकदम सही है। जनवरी 2019 का पेपर है और उसका तीसरे चौथे नंबर का ही सवाल है ये, 1 नंबर का सॉलिड आंसर। अगर आपने एक्सरसाइज मेरी बताई भी कर रखी है तो आप इसको निकाल पाएंगे, वरना आप इसको देखते रह जाएंगे या फिर नकल करनी पड़ेगी आपको किसी का। तो उससे पहले आप अपने अपने काम करने के तरीके को पहले ही बदल लीजिए, यानी जो एक्सरसाइजेज मैं दे रहा हूं उसके ऊपर लगातार काम करते रहिए। आपको अभी जो 2 एक्सरसाइजेस 3 एक्सरसाइजेस लगाने के लिए दी हैं उसको आप भूलिए नहीं, वो बेस है और उससे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ये वाला आपने देख लिया कैसे करा हमने 22, आपको 24 का होता है, इससे कोई मतलब नहीं। क्लास सी 8 8 16 24 और 32 होता है, और 16 हमारे पास पहले से ही है, 22 करना है 8 8 16। ये दोनों लिखे होने का मतलब 8 8 16 है आपके पास, 22 करने का मतलब 8 8 16, यानी यहां पे आएगी कैलकुलेशन, 16 और 6 22 यहां पे निकल रही। तो यहां पे आपने लिख लिए होस्ट, 8 यहां होते हैं 8 यहां होते हैं, तो 8 में से 6 इधर जोड़ेंगे तब 22 बनेगा। तो ये 6 जोड़ दिए तो नेटवर्क बिटें 6 जोड़नी पड़ेंगे, नेटवर्क 22 बनाना है तो 6 हो गई, और बाकी होस्ट बचा है वो 10 है। कैलकुलेशन कैसी भी आपको बस जितनी नेटवर्क बिट कही जा रही है उतनी करके देनी है। तो ध्यान रहे, ये 8 होती है, ये 8 16 होती है, ये 24 होती है, 32। दैट्स ऑल आज के सेशन में, फर्स्ट में यहीं पे ही। नेक्स्ट सेशन की स्लाइड में हम इसके आगे अभी करेंगे। सेकेंड सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं कि किस तरह से अगला ये सवाल जो है हमारे पास, जो पेपर से 2-3 सवाल आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये जो है आपको पुरानी कैलकुलेशंस जो हैं वो अच्छे से बार बार करके देख लेनी है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत होती तो आप जो है फिर पूछ सकते हैं। फिलहाल उसके लिए पुराने वीडियोस भी, जो पुरानी क्लास के सेशंस हैं, उनको भी आप रिवाइज करके देख लीजिए। अभी बात कर रहे हैं हम इन 2 सवालों की, जो कि
जनवरी 2019 के पेपर में आए थे। तो यहां पे आपने देखा कि ये बिटें कितनी भी हो सकती है, आपको ध्यान रखना है पहले ऑक्टेट में 8, दूसरे ऑक्टेट में 16, तीसरे ऑक्टेट में 24 और चौथे ऑक्टेट में 32 बिटें मेरे पास हैं। जो बोला जाएगा वो चाहे किसी भी क्लास का हो, मुझे उतने बिट का उसको बना देना है। और नंबर ऑफ नेटवर्क और नंबर ऑफ होस्ट कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। फॉर्मूला क्या है सबका, तो क्लास के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बिकॉज इट इज क्लासलेस, ये किसी क्लास को बिलोंग नहीं करता है। तो इसीलिए बार बार कह रहा हूं आपको, इट्स ए क्लासलेस। अगर ये 24 से 27 का हो सकता है तो यही 24 से 20 का भी हो सकता है। इट डजंट बिलोंग टू एनी क्लास। जैसे कि यहां पे अभी मैंने 192.168.1.0 के 24 के को 27 किया, 25 किया, लेकिन इसको 22 भी किया जा सकता है। तो ये किसी क्लास का नहीं है, इसलिए ऐसा किया जा सकता है। अब देखिए 22 बिट का है तो ये इधर कर दिया हमने कैलकुलेशन। 8, 16, 22 कहां आएंगी, यहां आएंगी। तो उसमें से 22 बनाने के लिए 16 मेरे पास पहले से ही है ऑक्टेट में, यहां से मैंने 6, यहां से मुझे जो है 6 और उधार चाहिए, बस बाकी काम सेम वही है, नथिंग। आपको इसमें कोई होस्ट या सबनेट मास्क नहीं कैलकुलेट करना है। वहीं दूसरी ओर सवाल नंबर 2 जो है वो होस्ट और नेटवर्क निकालने के लिए नहीं कह रहा है, वहां कुछ और बात कही जा रही है। वहां सबनेट मास्क निकालने की बात कही जा रही है। देखिए सवाल बदल दिया, जनवरी के दूसरे पेपर में सवाल बदला है। यू नीड टू सबनेट ए नेटवर्क दैट हैज 5 सबनेट्स each with at least 16 hosts. Which classful subnet mask would you use? कौन सा सबनेट मास्क आप यूज करेंगे? यहां कुछ सबनेट मास्क है, कह रहा है कि एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर 5 सबनेट्स हो, यानी एक नेटवर्क को ब्रेक करना है जिसके 5 सबनेट तैयार हो जाएं और हर एक सबनेट में कम से कम 16 कंप्यूटर लगते हों। आप उस नेटवर्क का जिसको आप ऐसे तोड़ेंगे उसका सबनेट मास्क बताइए। अब ये जो है ये बड़ा थोड़ा समझने वाला सवाल है, इसको कैसे समझा जाए और इसको कैसे जल्दी से जल्दी, अभी ये सवाल है 1 नंबर का, लेकिन अगर ये आप पूरा ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज है जिसको करने के लिए हमको एक टेबल याद करनी पड़ेगी। वो टेबल ये है, यहां पे मैंने आपको एक टेबल बताई है। उस टेबल को जैसे मैंने आपको बाइनरी नंबर्स अगर आपने किए हो तो आपको 8 बिट के बाइनरी नंबर की कोडिंग पहले से दे रखी है कि पहली बिट राइट से पहले का नाम मान 1 होता है, दूसरे का मान 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है, 32 होता है, 64 होता है, 128, और उसमें जो मान बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन करते वक्त निकालना हो उसका मान अगर 0 है तो उसकी वैल्यू को आप जो है वो हटा दीजिए और बाकी को जोड़ दीजिए। इस तरह से हमारा जो है डेसिमल से सॉरी बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन तुरंत हो जाता है। ठीक उसी तरह आपको ये टेबल याद रखनी है और इस टेबल के अंदर ही सीक्रेट ऑफ सबनेटिंग है। कितने सबनेट बनेंगे उसका सीक्रेट इसी में छुपा हुआ है। देखिए ये 2 की पावर 1, ये 2 का एक हमारे पास 2 की पावर का एक फॉर्मूला बना रखा है। 2 की पावर 1, पावर मतलब मैथमेटिक्स में पावर फंक्शन सब अच्छी तरह से जानते हैं हम, पावर फंक्शन नहीं अब इस वक्त समझेंगे। पावर मतलब उसको उतने बार गुणा कर दीजिए। 2 की पावर 1 मींस 2 को एक बार गुणा करें 1 से तो 1। 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 टाइम्स गुणा करें 4। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 6 नहीं होता, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 8। उसी तरह 2 की पावर 4 मींस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स गुणा करेंगे 16। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64 होता है और 2 की पावर 7 128 होता है। अब यहां सीक्रेट क्या है? इस सीक्रेट में सबनेट करने का फार्मूला छुपा हुआ है। देखिए कैसे पता करेंगे। अगर आप जल्दी से जल्दी पता करना चाहते हैं कि अगर मैं 1 बिट मिलाऊं तो कितने सबनेट बने, 2 बिट मिलाऊं तो कितने सबनेट बने, 3 बिट मिलाऊं तो कितने सबनेट बने, तो आपको ये टेबल याद करके रखनी पड़ेगी। 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 की पावर 3 बराबर 8, 4 बराबर 16, 5 बराबर 32, 6 बराबर 64 और 7 बराबर 128। कैसे? देखिए जब आप 1 बिट मिलाते हैं, अभी आपने पीछे एग्जाम्पल में 1 बिट मिलाई थी, मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल में
24 बिट को क्लास सी के एक बिट करके किया था, तो मुझे लिखना पड़ता है 2 की पावर 1। यानी जब मैं एक बिट मिलाता हूं तो मेरे 2 सबनेट बनते हैं। एक बिट किसी नेटवर्क से जो आप उधार लेते हैं, उस एक बिट को जो आप मिलाते हैं तो n का मान 1 होता है, और फॉर्मूला क्या होता है सबनेट का, 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 1 बराबर 2 सबनेट। यानी एक बिट मिलाने पे 2, तो 2 बिट मिलाने पे 4 सबनेट, 3 बिट मिलाने पे 8, और 3 बिट मिलाने पे 8, और 4 बिट मिलाने पे 16, 5 बिट मिलाने पे 32, 6 बिटे मिलाने पे 64, और 7 बिटे मिलाने पे 128 सबनेट बनते हैं। ये अगर आपने याद कर लिया तो इस सवाल को चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। ये कह रहा है, सवाल के ऊपर आते हैं। अब हमने ये याद कर लिया बहुत अच्छी तरह से। सवाल अगर ये आ गया तो एक जगह आप उसको नोट कर लीजिए, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। अब यहां कह रहा है कि आपको एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना है जिसमें 5 सबनेट हो। तो आप देखिए 5 सबनेट कहां आएंगे। 2 की पावर 1 में 2 सबनेट बनते हैं, क्या 5 आ रहा है? नहीं। 2 की पावर 2 में 4 सबनेट होते हैं, यहां पे भी नहीं आ रहा है। ये इस सेक्शन में आएगा, इस सेक्शन में आएगा 5 सबनेट। तो 5 सबनेट इसी सेक्शन में गिर सकते हैं, यानी 3 बिटों को मिलाना पड़ेगा, तब आपके 5 ज्यादा हो सकते हैं। 5 सबनेट कह रहा है, 8 हो गए, कोई बात नहीं। 3 बिटों को मिलाने पे 5 तक सबनेट तैयार हो जाएंगे, यानी 3 नेटवर्क बिटों को आप मिला लीजिए। तो मैंने ये 8 बिटों में से 3 बिटों को अलग कर लिया नेटवर्क के लिए। तो आपके पास होस्ट कितना बचा? 5, 1 2 3 4 5। ये 3 बिटें आपने मिला ली। देखिए 3 से 8 बनते हैं। ये कह रहा था 5 सबनेट, अब 5 सबनेट किसी में नहीं आ रहे, तो ज्यादा हो सकते हैं सबनेट। ओके, इसमें तो नहीं हो सकते 5 सबनेट, तो इसमें आएंगे 2 की पावर 3 बराबर 8 सबनेट, तो इसके अंदर आ गया। कितनी बिटें मिलानी पड़ेंगी नेटवर्क में? 3। ये नेटवर्क बिटें हैं और ये होस्ट है, तो ये 3 बिटें नेटवर्क में मिला ली। अब आप याद करिए कि जब हम सबनेट करते हैं तो नेटवर्क बिटों को जोड़ करके सबनेट में रखते हैं, तो ध्यान रखिए इसका मान है 128, इसका मान है 64, और इसका मान है 32। 3 बिटें नेटवर्क में मिलाने का मतलब है ये नेटवर्क जो है वो 27 बिट का है। ये नेटवर्क 3 बिटें मिलाने का ही मतलब है ये नेटवर्क 27 का। अब अगर आप होस्ट देखिए और इन तीनों के डेसिमल मान को जोड़ दीजिए, कितना हुआ? नेटवर्क के डेसिमल मान, सबनेट जब हम कैलकुलेट करते हैं, होस्ट से कोई मतलब नहीं होता, हम जो बिटे मिला रहे होते हैं उनकी डेसिमल मान, इसका मान है 128, इसका मान है 64, इसका मान है 32, आपने जोड़ दिया, कितना आया? 224। अब आप कोई ऐसा नंबर देखिए, तलाश करिए जो 224 शुरू होता हो, वो भी आखिरी में। तो देखिए क्या ये है 255 255 255.192? नहीं, देखिए ये वाला पड़ रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन इसका आंसर है। 255 255 255.224 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसमें एकदम सही है। तो इस तरह का भी सवाल आपके हो सकता है। देखिए 5 सबनेट कह रहा है, 5 से ज्यादा सबनेट बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। होस्ट भी ज्यादा बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा हो सकते हैं। तो आप ये मत समझिए 5 आएगा ही नहीं कैलकुलेशन में कभी। 5 सबनेट तो 8 के ही अंदर आएंगे, क्योंकि 2 की पावर में कैलकुलेशन में जब 2 की पावर में कोई लिखा जाता है 5 आता ही नहीं है कभी। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह से 5 सबनेटवा मेरा इस जगह पे गिरेगा। और इसको करने के लिए 3 नेटवर्क बिटों को आपको होस्ट बिटों को नेटवर्क बिट में मिलाना होगा, तभी आपके 5 सबनेट बन सकेंगे, 5 और 5 से ज्यादा। तो इसके लिए 3 बिटें आपने जो मिलाई नेटवर्क में, उनके मान क्रमशः 128 64 32 हैं। और पीछे हम सबनेट की कैलकुलेशन कर चुके हैं। सबनेट की कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, इनके डेसिमल मानों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ के 224 आ रहा है। अब आप देख लीजिए इनमें से 224 किस जगह पे है, किस सबनेट के अंदर इस्तेमाल किया गया, वही मेरा आंसर होगा। देखिए 224 इस जगह पे, बी इज द करेक्ट आंसर। कोई सवाल आपका इस तरह का भी हो सकता है, तो इस सवाल के लिए भी आपको तैयार होकर रहना है। अगला सवाल जनवरी 2018 के पेपर में पूछा गया। द नेटवर्क एड्रेस ऑफ 172.16.0.0/19 provides how many subnets and how many hosts? एक नेटवर्क है 172.16.0.0 का। ये कह रहा है आप मुझे ये बताइए कि इसमें कितने सब नेटवर्क्स और कितने होस्ट बनेंगे। बहुत आसान है, वेरी इजी। कैसे हम पता लगाएंगे?
आपको पता है ये कौन सा नेटवर्क है, क्लास बी का। सिंपल, पहली बात से पता लग गया क्लास बी का नेटवर्क है। क्लास बी में 16 बिट की नेटवर्क आईडी है, यानी 16 तो यहां तक मुझे मिला है और 19 कह रहा है, यानी यहां से 3 बिटें उधार लेनी पड़ेंगी। देखिए 172.16.0.0/19 करने के लिए कह रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 8 बिटों में से 3 बिट होस्ट की आपको नेटवर्क में मिलानी पड़ेगी। तो n का मान कितना हो गया, 2 की पावर 3, 3 बिटें। अब पता करिए होस्ट में कितनी बिटें हैं, तो होस्ट में 8 इधर हैं और 3 आपने नेटवर्क में मिला ली, तो 5 इधर हैं, 8 5 13 हो गया। तो होस्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 की पावर 13 माइनस 2 होस्ट, और नेटवर्क के लिए 2 की पावर 3, 3 होस्ट बिट मिलाई आपने, तो 8 सबनेट हो गए, और 2 की पावर 13 माइनस 2 8190 होस्ट कंप्यूटर। ये बी आंसर करेक्ट है इसमें। इस तरह के सवाल आपसे ये पूछ सकता है, जिसमें आपसे पूछेगा प्रीवियस होस्ट कितना हो और नेटवर्क कितना है। ये एक इसमें आपको जो एक्सरसाइजेस मिलेंगी वो आप ऐसी होंगी, ऐसी तैयारी आपको करके रखनी पड़ेगी, नेटवर्क निकालने की, सबनेट निकालने की, या आपसे सबनेट मास्क निकालने के लिए बारे में पूछेगा। तो इस तरह से आप उस कैलकुलेशन को करेंगे, क्विकली कर लेंगे, और अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी सबनेटिंग की, तभी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबनेटिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। सबनेटिंग में अब और कुछ भी नहीं है आपके लिए। आपको मैंने सारी चीजें सबनेटिंग में सॉल्व करवा दी शुरू से, कि भाई नेटवर्क और होस्ट बिट, हमारा IPv4 एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सबनेटिंग इज द लास्ट टॉपिक विच इज टू बी कवर्ड। अब मैंने आपको जो है इसमें दो चीज नहीं है, कल का सेशन अगर होगा तो ये आपका लास्ट सेशन होगा। इस पूरा पिक्चर ये खत्म हो जाएगा। और अभी मैंने आपको जो है शुरू में स्लाइड में मैंने बोला कि हमारे पास एक एक्सरसाइज करने के लिए आईपी एड्रेस जो बनाया था, शुरू की क्लासफुल आईपी एड्रेस मैंने आपको पढ़ाया इसमें IPv4 में। तो IPv4 में एड्रेस जो है, हमने जो अभी अभी एड्रेस बनाए हैं उनको हम टेस्ट भी कर लेंगे और एक दूसरे के साथ उसको प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। कि प्रैक्टिकल करने के लिए हम जो है यूज कर ले रहे हैं, हमारे पास मैंने पैकेट ट्रेसर नाम का ऐप जो है वो कुछ को भेजी है, और बाकी लोग मैंने बोला आप मेरी ईमेल आईडी से आप उससे जो है मुझसे पैकेट ट्रेसर ले सकते हैं, और ये आईपी एड्रेसिंग डाल करके चेक करने की, आईपी एड्रेस कैसे डालते हैं, सबनेट मास्क कैसे डालते हैं, जो भी आप बनाएंगे, चाहे वो क्लासफुल ले रहे हो या क्लासलेस ले रहे हो, क्लासलेस आप एक्सरसाइज करके बना के पूरा आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमको नेटवर्क चाहिए होगा, एक सिमुलेटर, क्योंकि आपके पास अगर एक ही कंप्यूटर है तो आप उस पर नेटवर्क नहीं बना सकते, एक कंप्यूटर नेटवर्क से नहीं जोड़ा जा सकता, उसके लिए कम से कम 2 से ज्यादा कंप्यूटर हो, 2 हो। तो पैकेट ट्रेसर सिमुलेटर है, ये मैंने आपको आईडी पे भेजा है। इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, बस वो मैंने गूगल ड्राइव से भेजा, आप पैकेट ट्रेसर, ये आपकी ईमेल आईडी पे आया होगा। कुछ लोगों के पास, जिनके पास नहीं पहुंचा वो मेरी ईमेल करके मुझे, मैंने अपना ईमेल आईडी दे रखा है, उससे आप मेरे से लिंक ले सकते हैं। पैकेट ट्रेसर पे क्लिक करते ही आपको ये मैंने अजय कुमार, ऋषि 127, नंदिनी शर्मा, शिवानी बरनवाल, सुनैना, इनके पास जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको मैंने ये दिया हुआ है। बाकी जिनके पास नहीं है वो मेरी ईमेल आईडी पे, बाकी किसी की ईमेल आईडी पे नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर मेरे पास है, कोई और आपको ये नहीं दे सकता। तो ये पैकेट ट्रेसर आपको ईमेल लिंक में मिलेगा, उसको आपको बस जो है वो ओपन करना है, और ये ऐसा स्क्रीन आएगा, ये आएगा, ये कहेगा आपको डाउनलोड करना है, तो बस डाउनलोड कर लीजिए, ये डाउनलोड हो जाएगा आपके डाउनलोड फोल्डर में, डाउनलोड एनीवे। डाउनलोड करके ये आपके डाउनलोड फोल्डर में जाएगा, ये डाउनलोड हो रहा है, ये तकरीबन 257 170 MB के आसपास का है, इट टेक्स सम टाइम। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा, ये मैंने डाउनलोड करके अपने पास रख लिया है, तो डाउनलोड करके ये आपको ये ऐसे मिलेगा आपके डाउनलोड फोल्डर में। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको इसको डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करके यस करेंगे, और
वेलकम टू सिस्को पैकेट ट्रेसर। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट। नेक्स्ट करते जाइए, बस और कुछ नहीं करना होता। विंडोज में किसी भी ऐप को इंस्टॉल करना बहुत आसान है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम अपने आईपी एड्रेस की लाइव प्रैक्टिस कर लेंगे। जो आईपी एड्रेस मैंने बनाए हैं या जो क्लासफुल आईपी एड्रेस होते हैं, उन दोनों की ही प्रैक्टिस, क्लासलेस की भी, जो आपने क्लासलेस की प्रैक्टिस करी है उनके आईपी एड्रेस चढ़ा के आप बाकायदा चेक भी कर सकते हैं कि वो आईपी एड्रेस काम कर रहे हैं कि नहीं। आपको मैंने क्लास सी की सबनेटिंग करी है तो आप क्लास सी की ही सबनेटिंग करेंगे। आपके में क्लास सी का ही सबनेटिंग है। बाकी क्लास ए और बी की कैसे करते हैं उसको भी मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अगर आपने चीजें ध्यान रखी और रोज प्रैक्टिस करी सबनेटिंग करने की तो वो आपको याद रहेगी। सबनेटिंग अगर आपने जरा सी भी उसको छोड़ दिया तो आप भूल जाएंगे वो कैलकुलेशन कैसे की जाती है, और आपके 2-3 नंबर जो है वो ऐसे ही चले जाएंगे। तो ध्यान रहे, जो भी पढ़ा रहा हूं आपको उसको जरा ध्यान रखें आप। पिछली लोगों की परफॉर्मेंस देख के मुझे ये लगता है कि आपने जो है चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये हमारा इंस्टॉलेशन जो पैकेट ट्रेसर का जब हो जाएगा तो इसका आइकन बन करके आपको मिलेगा। ये दो जगह पे कहेगा कि डेस्कटॉप पे लेना है, बस डेस्कटॉप पे इसका आइकन ले लेंगे हम। इंस्टॉल होने में अगर आपके पास पीसी है तो आप इसको सिर्फ पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तब भी आप इसको किसी कैफे में जा करके डाउनलोड करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 मिनट लगेगा, वो बहुत कठिन नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपके पास पीसी नहीं भी है, मान लीजिए किसी के पास पीसी नहीं है, तो अब ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर सकता। आप कैफे में जाइए, कैफे ओपन है, वहां पे जाके भी आप ये कर सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है आप वीडियो देख करके भी ये आप सीख सकते हैं। और फिनिश कर लीजिए। ये मेरा पैकेट ट्रेसर जो है वो लॉन्च हो गया। ये ऐसा दिखता है, ये इसकी स्क्रीन है। अब हम इसमें अपना नेटवर्क कैसे बनाएंगे, इसमें नेटवर्क लैब्स डिजाइन की जाती है, सिमुलेटर। और यहां आप नीचे देख रहे हैं, यहां मेरे पास डिवाइसेस की लिस्ट लगी हुई है। ये राउटर है, ये स्विच है, ये हब है, ये वायरलेस डिवाइस है, ये केबल्स हैं, ये हमारा पीसीज है। जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे राउटर ही राउटर नजर आएंगे, स्विच नजर आएंगे, हब ही हब नजर आएंगे, ये केबल ही केबल नजर आएंगे, ये पीसी नजर आएंगे। तो इस तरह से हम कैसे करेंगे इसको, देखिए आपको बहुत आसान है इसमें काम करना। सबसे पहले आप अगर पीसी लेना चाहते हैं, ये पीसी जेनेरिक पीसी के ऊपर क्लिक करिए और यहां क्लिक करके छोड़ दीजिए, ये आपका एक कंप्यूटर आ गया। उसी तरह आपने कहा एक लैपटॉप भी चाहिए मुझे, तो एक लैपटॉप आ गया। फिर आपने कहा एक मेरे को 4 कंप्यूटर चाहिए, तो ये हमने 3 कंप्यूटर का एक नेटवर्क तैयार करने आ रहे हैं, तो 3 कंप्यूटर ले लिए हमने यहाँ पे, ये कंप्यूटर हो गए। अब कंप्यूटर को स्विच से जोड़ेंगे, ये है स्विच। स्विच में कौन सा स्विच लेंगे, आप कोई भी स्विच ले लीजिए, ये स्विच सबसे बढ़िया है 2950T। इसके ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। स्टार टोपोलॉजी बनाई जा सकती है सर, ये हमने लगा दिया। अब इनको नेटवर्क में जोड़ने के लिए केबल लेनी पड़ेगी, ये है केबल। यहाँ पे अलग तरह की ये केबल का निशान है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे अलग अलग तरह की केबल्स इसमें लगाने के लिए आएगी। ये केबल अलग अलग डिवाइसेस में लगती है। अब आपको कौन सी केबल सेलेक्ट करनी है ये भी सुन लीजिए। आपको इस तरह की जब कभी भी दो अलग अलग डिवाइसों को जोड़ा जाता है, दो अलग अलग डिवाइस जैसे कंप्यूटर और स्विच, ये दोनों अलग अलग हैं, तो यहां पे एक केबल है जिसको कहते हैं कॉपर स्ट्रेट, ये केबल लगती है, ये वाली तीसरे नंबर वाली, इसको यहां रखिए। अब स्विच में पोर्ट होता है 1 2 3 4 5 6, ये 24 पोर्ट का स्विच है। देखिए एक से लेकर के फास्ट इथरनेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको जिस भी 24 पोर्ट का स्विच है, जिस पोर्ट पे आप लगाना चाहें वहां लगा दीजिए। ये आपके इससे अटैच हो गया पोर्ट नंबर 1 से, और इसको अपने पीसी में क्लिक करिए, फास्ट इथरनेट, ये जुड़ गया। फिर आपको क्या करना है, एक बार फिर से क्लिक करना है इसके ऊपर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये कहेगा कहां जोड़ना है, फास्ट इथरनेट 02 पे। स्विच के दूसरे पोर्ट से केबल कनेक्ट करिए और अपने लैपटॉप में लगा ली मैंने, ये लैपटॉप में लग गई। फिर
तीसरे नंबर की केबल जो कॉपर नीचे स्ट्रेट थ्रू, आपको दिखाता भी जाएगा कौन सी केबल लेनी है, स्ट्रेट केबल। देखिए स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल, दो तरह की केबल होती है। इसके बगल में जो केबल है वो क्रॉस है, ये नहीं लेनी है आपको, ये वाली लेनी है। इसको क्लिक किया, कौन सा पोर्ट, इतने पोर्ट बनेगी, इसमें से कोई भी ले सकते हैं। फास्ट इथरनेट 03 और ये कनेक्ट कर लिया, ये मेरा नेटवर्क लग गया। देखिए ये पीसीज जो है वो एक लैन में आ गए, नेटवर्क बन गया। लॉजिकल नेटवर्क है, वर्चुअल नेटवर्क है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, आपको इनमें, आपने इनको फिजिकली कनेक्ट कर दिया और मुझे आईपी एड्रेस की प्रैक्टिस करनी है, तो मेरा लैन बन करके तैयार है। अब आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये खुलेगा एक स्क्रीन, और यहां पे ऊपर डेस्कटॉप आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब देखिए आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, ये वो जगह है। देखिए क्या किया हमने, कुछ नहीं, इनके ऊपर क्लिक, स्विच के ऊपर क्लिक नहीं करना है। स्विच को कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको पीसी को कॉन्फ़िगर करना है। आईपी डालते हैं पीसी पे, स्विच पे नहीं, स्विच पे कोई काम नहीं करना है। और आईपी कॉन्फ़िगरेशन डालिए। अब याद करिए, आपको मैंने आपको आईपी एड्रेसिंग सिखाई है, तो पहले क्लासफुल आईपी एड्रेस आप प्रैक्टिस कर डालिए। क्लासफुल में अगर मैं क्लास ए लेता हूं तो मैंने लिखा 10.0.0.1, ये मेरा क्लास ए का पहला एड्रेस हो गया। सबनेट मास्क क्या होता है, 255.0.0.0, ये पड़ गया मेरा पहले पीसी पे 10.0.0.1। बंद कर लीजिए। पहले पीसी पे यहां से एक नोट आप यूज कर सकते हैं। यहां देख रहे हैं राइट साइड में भी कुछ टूल्स बने, इसमें से हमने ये ले लिया, और ये नोट जैसे ही यहां क्लिक करेंगे आप इसमें कुछ लिख सकते हैं। तो क्या आईपी डाला आपने, वो मैंने यहां लिख ली, 10.0.0.1 आईपी मैंने इसमें डाली है। आईपी जब कभी भी देखनी होगी आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा, वरना ये सिलेक्शन नहीं करेगा। आपको इस पर सेलेक्ट किया, यहां क्लिक किया, आईपी क्या पड़ी है, 10.0.0.1, यो डेस्कटॉप के टैब के अंदर दिखाई देती। तो इस पे पड़ गया, इसको उठा करके आप यहां रख लीजिए। मेरे में इस पीसी पे 10.0.0.1 पड़ा है। अब लैपटॉप पे आईपी देखनी है, लैपटॉप पे क्लिक करिए, ऊपर डेस्कटॉप टैब है, यहां जाइए, और ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहां आईपी पड़ता है। तो आपने इसमें 10.0.0.1 डाली है, ध्यान रहे ये एक ही लैन है, तो इसमें नेटवर्क आईडी सेम और होस्ट आईडी डिफरेंट। तो 10.0.0.2 10 क्लास ए का नेटवर्क है। सबनेट मास्क अपने आप आता है क्लासफुल आईपी एड्रेस में, और बंद कर लीजिए। ये हो गया 10.0.0.2, टैग कर दीजिए, इसमें नीचे टैगिंग करने की सुविधा है, 10.0.0.2 टैग कर दिया आपने। टैग करने के बाद ध्यान रखिए टैग से छूटेगा इससे, सिलेक्शन टूल से। फिर इसको 2 पे आईपी पड़ चुकी है, ये तीसरी आईपी ले ली हमने, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 10.0.0.3, ठीक है। मेरे तीनों पीसी पे आईपी पड़ गया, इस पे कौन सा आईपी डाला आपने, 10.0.0.3, तो तीनों पीसी पे आईपी पड़ गया, 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3, तीनों पीसी आईपी एड्रेस पड़ गए। अब क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, इसका कमांड प्रॉम्प्ट ये है, और कमांड प्रॉम्प्ट से आप कमांड चलाइए, आईपी कन्फिग चेक करने के लिए, आईपी कन्फिग चेक करने के लिए कि मेरा आईपी एड्रेस पड़ा। तो देखिए मैंने इसको थर्ड नंबर के पीसी पे चलाया है, जिसका आईपी एड्रेस क्या था, 10.0.0.3। देखिए 10.0.0.3 दिख रहा है आपको, आईपी एड्रेस मेरा पड़ गया है, तो मेरे पीसी पे आईपी पड़ गया है। अब ये नेटवर्क में आए हैं कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हमने कहा पिंग, आपको पता होगा पिंग कमांड, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। पिंग के जरिए आप किसी दूसरे कंप्यूटर से या नेटवर्क में किसी भी दूसरे डिवाइस से आपकी कनेक्टिविटी है कि नहीं ये पता कर सकते हैं। तो पिंग करा लिया पड़ोसी को, मेरे 2 पड़ोसी हैं, अगर उनसे मुझे रिप्लाई मिल जाएगी दैट मींस मेरे कंप्यूटर से उनके बीच में नेटवर्क तैयार हो गया है। तो हमने कहा 10.0.0.2 मेरा पड़ोसी है, मैं हूं 10.0.3, और मैं अपने पड़ोसी 10.0.0.3 को पिंग कर रहा हूं। क्या रिप्लाई आ रही है, यस, देखिए रिप्लाई आ रही है, आपको 4 रिप्लाई आएंगी, मतलब आपकी कनेक्टिविटी है। क्या मुझे पिंग करा के 10 मिल रहा है, 10.1, तो 10.0.0.1 ये मुझे मिल रहा है, यस मिल रहा है, नेटवर्क बन के तैयार हो गया। इस तरह से आप इसमें
आपने चेक कर लिया, कहीं से भी चेक कर लीजिए, इनसे चेक कर लीजिए पड़ोसियों को। ये कौन सा पड़ोसी है? 10.0.0.1 आईपी कॉन्फ़िग। ये पड़ोसी, इसका 1 का पड़ोसी है 2 और 3, तो पिंग कराया 10.0.0.2। देखिए रिप्लाई आ रही है, यस रिप्लाई आ रही है मेरी। फिर 3 के साथ आ रही है 10.0.0.3। ये देखिए नेटवर्क बनके तैयार हो गया। इट इज ए क्लासफुल, ये क्लास A का एड्रेस है। उसी तरह अगर आपको इसका क्लास चेंज करना है तो आप इसको क्लास B का भी कर सकते हैं। आप इसको हटा लीजिए, क्लास B हमने कहा 172.16.0.1 हो गया क्लास B। एग्जाम्पल 255.255.0.0 सबनेट मास्क आ गया। सबनेट मास्क आने के बाद 172.16.0.1 आपने ये आईपी इसके ऊपर चढ़ा दिया। पुराना वाला आईपी हटा दीजिए, इसमें पड़ा है 172.16.0.1। उसी तरह इसको भी चेंज करिए। हमने कहा भाई ये अब 172.16.0.2 है। सबनेट मास्क भी बदलेगा 255.255.0.0 172.16.0.2 क्लास B का नेटवर्क पड़ गया। इसको सही करिए, ये है 172.16.0.2 और इसको भी चेक करिए और चेंज करिए। देखिए हटाइए, ये भी हटाइए, ये भी हटाइए, और इसको मैंने कहा 172.16.0.3 और सबनेट मास्क 255.255.0.0 होता है। अब आपके ये जो है इसको भी चेंज करिए, क्या हो गया ये 172.16.0.3। ये मेरे 3 टैग भी कर दिया और आईपी भी डाल दिए। अब चेक करिए, फिर से कमांड प्रॉम्प्ट लीजिए। अब आईपी एड्रेस बदल चुका है, तो मैं आईपी एड्रेस 3 से रन करा के देखता हूं मेरा करंट आईपी एड्रेस क्या है। इसमें CLS कमांड नहीं चलता, ये ध्यान रहे। आईपी कॉन्फ़िग चलाया, देखिए अब क्या पड़ गया है 172.16.0.3। मेरा आईपी मैंने बदल लिया, मैंने इसको क्लास B का आईपी दे दिया और मैं अपने पड़ोसियों से पिंग करा के देखता हूं। मेरा पड़ोसी है 172.16.0.2, तो मैंने कहा पिंग 172.16.0.2 पिंग कराया। देखिए रिप्लाई आ रही है, दैट मींस मेरा क्लास B का भी एड्रेस काम कर रहा है और क्लास B की एड्रेसिंग करना भी मुझे आ गई। पिंग कराया 172.16.0.30, 3 नंबर के पड़ोसी को, 3 नंबर के पड़ोसी को भी रिप्लाई रही नहीं, नेटवर्क बनके तैयार है। आईपी मेरी गलत नहीं है, एकदम करेक्ट आईपी एड्रेस मेरा काम कर रहा है। इस तरह से आपने देख लिया कि आपने एक आईपी एड्रेस क्लास A B आप C का भी अपने जो भी आईपी एड्रेस उसको चढ़ा के देख लेंगे। यहाँ पे क्लिक करना है, आपको आईपी कॉन्फ़िगरेशन देना है और टैगिंग उसकी बदलनी है। अब बारी आती है कि अगर मैं इसमें सबनेटेड नेटवर्क देता हूं तो सबनेटेड नेटवर्क को कैसे चेक करूंगा। तो आपको याद होगा कि हमने इसमें कुछ सेक्शन में आपको जो है वो क्लास सबनेट कैसे करते हैं वो भी बताया हुआ है। तो आप अपना एक सबनेट नेटवर्क यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप सबनेटिंग कर लीजिए और उसके यहाँ पे सबनेटिंग की हुई है। ये मैंने एक एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में मैंने जो है वो 26 बिट का एक नेटवर्क किया है। तो देखिए ये नेटवर्क आईडी है, ये ब्रॉडकास्ट आईडी है और सबनेट मास्क भी है। ये मेरे पास सब कुछ तैयार है। इसकी मैं एक एक्सरसाइज करा चुका हूं। तो अब मैं जो हूं इस पे क्लासलेस आईपी एड्रेस डालने जा रहा हूं। तो देखिए क्लासफुल आईपी एड्रेस तो आपने बड़े आराम से डाल लिया, क्लासलेस आईपी एड्रेस को भी डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पहला नेटवर्क ले रहा हूं, यही वाला नेटवर्क ले रहा हूं। ध्यान रहे इन ये सारे नेटवर्क अलग है। अगर आप किसी सेगमेंट को चुनते हैं तो उसी सेगमेंट के अंदर की आईपी एड्रेस पड़ेगा। इस सेगमेंट में जो आईपी एड्रेस की रेंज है 192.168.1.1 से 192.168.1.62 तक ही काम करेगी और 64 वाला नेटवर्क अलग है। अगर आप नेटवर्क आईडी, इनकी नेटवर्क आईडी अलग अलग है, अगर आप नेटवर्क आईडी अलग अलग रेंज की देंगे तो वो फिर आपस में पिंग नहीं करेंगे। तो मैं पहला वाला सबनेट ले रहा हूं, मेरा नेटवर्क मैं ये ले रहा हूं 192.168.1.0 जिसकी जो है सबनेट मास्क ये है। तो मैं अब ये डालने जा रहा हूं 192.168.1. जिसको मैंने सबनेट किया है। तो देखिए कैसे पड़ेगा एक सबनेटेड नेटवर्क। तो सबनेटेड भी आप कर सकते हैं। इसको क्लिक किया आपने, पहले आप हटाइए सब कुछ और पहला नेटवर्क याद करिए क्या है। पहला नेटवर्क देखिए, पहला नेटवर्क कह रहा है, पहला नेटवर्क आईडी है 192.168.1.0 ये वाली आईडी। तो आईपी एड्रेस इसके एक आगे
तो आपको आईपी डालना है, ना कि नेटवर्क आईडी। तो आईपी डालिए इसमें। फर्स्ट वाले में हमने कहा 192.168.1.1, ये मेरी पहली आईडी है। और मेरा सबनेट मास्क क्या है? 255.255.255 डॉट, सबनेट मास्क क्या है? कह रहा है 255.255.255.192 है सबनेट मास्क। तो अब आपको यहाँ पे सबनेट मास्क जो है वो 192 लिखना होगा। देखिए ये बन गया मेरा 192.168.1.1 और सबनेट मास्क क्या हुआ? 255.255.255.192। अब इस बार मेरा ये सबनेटेड नेटवर्क मैंने तैयार किया है और सबनेटेड आईडी डाली है। ध्यान रहे सबनेटेड आईडी में ट्रेडिशनल सबनेट मास्क नहीं होता, वरना इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 होता है। तो ये मैंने सबनेट कर दिया। अब इस बार मैं सबनेटेड आईपी यूज कर रहा हूं। दूसरा आईपी एड्रेस क्या होगा? दूसरा आईपी एड्रेस 192.168.1.2 होगा। तो 192.168.1.2, सबनेट मास्क 255.255.255.192, ये हो गया। उसके साथ यहां पे हमने चेंज किया 192.168.1.3, सबनेट मास्क 255.255.192 और क्लिक कर लीजिए। इस बार हमने 192.168.1.1 विद सबनेट मास्क 255.255.255.192 192.168.1.2 with subnet mask 255.255.255.192। देखिए ये सबनेटेड है इसलिए सबनेट मास्क लिखना जरूरी है ताकि सामने वाले को पता कर सके कि आप कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं। 192.168.1.3 सबनेट मास्क 255, सबनेट मास्क 255.255.255.192। इस तरह करके इस बार मैंने एक क्लासलेस आईपी एड्रेस डाली है। क्या ये पिंग करता है? लेट चेक करते हैं। आईपी कॉन्फ़िग, देखिए क्या मेरा आईपी एड्रेस पड़ गया? देखिए आईपी पड़ गया और ये देखिए, और सबनेट मास्क देखिए सबनेटेड नेटवर्क है 192 आ रहा है तो आईपी पड़ गई। अब मैं इसको पड़ोसी से पिंग कराता हूं। पिंग 192.168.1.1। अगर सबनेट में कोई गलती होगी तो ये पिंग नहीं करेगा। देखिए पिंग करने लगा, इसका मतलब सबनेट मास्क नेटवर्क आईडी पहली वाली जो आपने सेलेक्ट करी, पहली वाली नेटवर्क आईडी रेंज जो कि 63 के अंदर है, 62 तक ही कंप्यूटर लग सकते हैं इस नेटवर्क में। अब मैं आपको दूसरा सबनेट यूज करके दिखाता हूं 192.168.1.60। अब देखिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं एक कंप्यूटर में आईपी एड्रेस 65 डालूंगा, आप देखिएगा ये उसको पिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरे नेटवर्क में चला गया। देखिए अभी आपको मैं लाइव ये करके दिखाता हूं। मैं इनमें से एक कंप्यूटर पे जो कि मेरा ये वाला है, इसके ऊपर दूसरे नेटवर्क का आईपी एड्रेस डाल रहा हूं। यानी मेरा नेटवर्क देखिए यहां पे जब मैंने इस नेटवर्क को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया है तो इसकी हर एक नेटवर्क अलग अलग हो गया। 64 वाले नेटवर्क की मैं नेटवर्क आईडी आईपी एड्रेस डालने जा रहा हूं। ये नेटवर्क अलग है और 64 नेटवर्क अलग है। अब मैं इसमें एक 65 नंबर का आईपी एड्रेस डालता हूं जो कि 64 सबनेट में पड़ता है। तो मैंने लिखा इसमें 192.168.1.65। इस पीसी पे मैंने ये वाला आईपी एड्रेस डाल दिया है। और अब आप देखिए कि ऐसा करने से क्या होगा, इसके ऊपर अब दूसरा आईपी एड्रेस पड़ा है और ये आईपी एड्रेस जो 65 है ये किसी दूसरे सबनेट के अंदर आता है। तो क्या ये पीसी पिंग करेगा या नहीं? देखिए क्या ये 192.168.1.1 को पिंग करेगा? मैं इसको पिंग कराता हूं। पिंग 192.168.1.1। तो देखिए ये इसको पिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग नेटवर्क हो गए। देखिए कभी पिंग नहीं करेगा। इसमें इसको जो है एरर आ रही है, परेशानी हो रही है। क्यों? क्योंकि दोनों नेटवर्क अलग हैं, इनके बीच में राउटर लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने नेटवर्क को अलग तोड़ दिया है। दिखने में वो 192.168.1 नंबर ही है, लेकिन सबनेट मास्क अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सबनेट मास्क इनका अलग है। देखिए नहीं जा पा रहा है। अब कोई भी ये पीसी इन सबसे नेटवर्क से बाहर हो गया। क्यों बाहर हो गया? क्योंकि आप देखिए कि सबनेटेड नेटवर्क में हर एक नेटवर्क की नेटवर्क आईडी अलग अलग होती है।
4 टुकड़ों में ये नेटवर्क टूटा है। मैंने ये वाला सबनेट यूज कर लिया है एग्जाम्पल के लिए। सबनेटेड नेटवर्क में कैसे अलग नेटवर्क आईडी अगर आप डाल देते हैं तो वो एक दूसरे से पिंग नहीं करते, भले ही वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो इस तरह करके आप सबनेट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए सब कनेक्टेड एक दूसरे से ही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये पीसी दोनों एक दूसरे को तो पिंग कर रहे हैं। देखिए ये मेरा थर्ड पीसी है और थर्ड पीसी पे आईपी एड्रेस मेरा 192.168.1.3 है। मैंने पिंग करा ले रहा हूं 192.168.1.1 को, देखिए, लेकिन मैं 192.168.1.65 को पिंग नहीं करा पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे नेटवर्क में नहीं है। देखिए नहीं है। इस तरह से आपने देख लिया कि अगर आप अलग सब नेटवर्क जो सबनेट करके आपने डाला है उसकी नेटवर्क आईडी रेंज के अंदर वो अगर नेटवर्क नहीं है तो आप उस कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दोनों अलग अलग नेटवर्क हैं। इस तरह से हमने एक टेस्ट भी करके देख लिया और अपना सिमुलेटर भी चला के देख लिया और आईपी एड्रेस क्लासफुल और क्लासलेस। तो अब आप आईपी इस प्रैक्टिकल के जरिए आप आईपी बनाएंगे। पहले तो क्लासफुल आईपी एड्रेस की प्रैक्टिस करेंगे, आप इसमें क्लासफुल की प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लासफुल की प्रैक्टिस करने के बाद आप एक क्लासलेस बनाएंगे अपना खुद का। खुद का ऐसे बनाते हैं, क्लास सी को ही लीजिए, मैंने उसको 25 बिट का किया है तो 25 बिट का नेटवर्क बनाइए, चेक करिए पिंग कर रहा है कि नहीं। उसके बाद उसको 26 बिट का बनाइए, चेक करिए पिंग कर रहा है कि नहीं। इस तरह के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये टूल जो है वो मैंने आपको इंटरनेट पे दिया हुआ है, जिसके पास नहीं होगा तो वो मेरे आईडी पे मेरी रिक्वेस्ट भेज करके, मेरी ईमेल आईडी पे रिक्वेस्ट भेज के मैं उसको उसके आईडी पे ट्रांसफर कर दूंगा। और डाउनलोड कैसे करते हैं वो मैंने अभी आपको दिखा दिया। और ये प्रैक्टिस सिमुलेटर है, इससे प्रैक्टिस करके आपका आईपी एड्रेस डालने की प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। इसका हालांकि आपके कोर्सवेयर से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने आपको एडिशनल प्रैक्टिस करने के लिए टूल दिया है। और लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जो मतलब क्योंकि अब आप लैब इतनी बड़ी तो बना नहीं सकते घर में, तो इसके जरिए ये प्रैक्टिस की जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है और आप इसकी प्रैक्टिस जम के कर डालिए। अब इसमें बस कुछ नहीं रह गया है, कल वाला सेशन जो होगा वो लास्ट सेशन होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।